नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार की एमएसपी कमेटी के सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन के नेता ठाकुर गुनी प्रकाश ने आज आंदोलनकारी किसानों को आड़े हाथों लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि डब्ल्यूटीओ के नाम पर तथा कथित किसान नेताओं ने उपद्रव आतंक मचा रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग देश को पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि किसान के दुश्मन है तथा कथित किसान नेता। अब दोस्तों, ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बात करें तो हरियाणा और पंजाब में खास तौर पर आंदोलनकारी सक्रिय हुए हैं। और अगर इसके अलावा बात करें तो गुनी प्रकाश का साफ तौर पर कहना है कि डब्ल्यूटीओ जो है उसको समझने की जरूरत है। जब तक किसान इस बात को नहीं समझेंगे तब तक किसान का भला होना मुश्किल है। चलिए आपको सुनवाते हैं ठाकुर गुनी प्रकाश का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर जो ये आंदोलन चल रहा है। चलिए सीधी बात करते हैं ठाकुर गुनी प्रकाश से। आज फिर देश की सड़कों पर किसानों के नाम पर उत्पात मचाया गया और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि डब्ल्यूटीओ की संधि को रद्द किया जाए। अब सबसे पहले तो डब्ल्यूटीओ को समझना चाहिए, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संधि। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दुनिया में व्यापार करने के लिए ये संधि है। अब ये चाहते हैं कि एक पिंजरे के अंदर भारत का किसान और भारत बंद कर दे, कि हम लेन देन से बंद कर दिया जाए। अगर हम कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि खेती के अंदर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि देश के जो विदेशों में है, अब जापान में जो हमारी धान की रेशो है वो हमारे से 2.5 गुना ज़्यादा है। और भी देशों में टेक्नोलॉजी बहुत बड़े स्तर पे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हुआ। और इन लोगों ने जो आज ये सड़कों पे थे, इन्होंने डब्ल्यूटीओ में बीटी व्यंजन, बीटी कपास, सबका इन्होंने विरोध किया कि ये टेक्नोलॉजी के एकदम से खिलाफ है, देश में टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। और हमारी मांग थी शरद जोशी साहब की अगुवाई में, जिस समय डब्ल्यूटीओ की बात आई थी, हमने सबसे ज़्यादा डब्ल्यूटीओ का समर्थन किया था। और इससे क्या है कि अब विश्व के अंदर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पदार्थ का संकट है। और उसके अंदर हम उसमें बाजार में और उस मंडी में हम शामिल हो सकते हैं। आपको ही पता है कि आज हमारी गेहूं का जो रेट है 2275 रुपये है। और विदेश में अगर किसी भी देश में जाके देंगे वहाँ 5000 से ऊपर है। अगर हम उस बाजार में जाएं तो हमारे किसानों को अपना दाम मिल सका। दूसरी तरफ सरकार ने भी जो डब्ल्यूटीओ की शर्तें हैं वो तो खुद भारत सरकार नहीं मान रही। अब सरकार ने पाबंदी लगा दी और डब्ल्यूटीओ ने भी कहा कि जो आप एमएसपी दे रहे हैं उस एमएसपी को नहीं दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग में भी स्पष्ट में कहा गया था कि किसानों को टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी मिलनी जाए। और उसके बाद स्वामीनाथन आयोग जी ने कहा था कि उसके अंदर जो व्यापार है, दुनिया का जो मंडी है, उसके अंदर किसान को शामिल होना चाहिए। और ये एक तरह से एक नई कहानी, ये शुरू से इनकी तकलीफ थी। जब डब्ल्यूटीओ में सरकार ने सिग्नेचर किए थे, ये चाहते हैं कि इस देश को पिंजरा बढ़ा दिया जाए कि हिंदुस्तान का किसान प्रति सर्वदा में ना आए, बाजार में नहीं जाए, अपनी मांगों का आदान प्रदान हो। आप बताओ, अगर डब्ल्यूटीओ को बंद कर दो, ये जो रक्षा क्षेत्र की है, इतनी बड़ी बड़े सौदे हो रहे हैं तो वो भी बंद हो जाएंगे। और भी टेक्नोलॉजी की बंद है। आप एक ही बात बताओ, इनमें से सारे लड़के आप यूरोप में क्यों भेज रहे, अमेरिका में क्यों भेज रहे? ये एक तरह का देश को पूरी दुनिया से अलग करना चाह रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात जो
मेडिकल सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कृषि विश्वविद्यालय हैं बड़े बड़े, वहां जा करके आप भी तो ये जो आज सड़कों के ऊपर थे ये विदेशों में क्या लेने गए थे? ये वहां जाके इन्होंने एक व्यापार बना के एक माहौल बना रहे देश के अंदर। अब WTO से बाहर निकलने का मतलब है दुनिया से अलग होना, देश को दुनिया से बाहर जाना। और बाहर जाके क्या होगा कि हमारे को जो एग्रीकल्चर में बड़े बड़े ट्रैक्टर की जो टेक्नोलॉजी आई और बीजों की जो टेक्नोलॉजी आई और तरह तरह के यंत्र आए, स्प्रे के यंत्र आए, अब जाके करके ये इसको किसानों में जो कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, विज्ञान आना चाहिए, तकनीक आनी चाहिए। आज आप बताओ जहां कितनी कितनी सड़कें हैं आज हमारे को, हालांकि हमारी जो खेती है वो बिल्कुल छोटी होगी, आप अमेरिका से कंपेयर, वहां तो हजारों हजारों एकड़ की खेती है, लेकिन अब हम केवल, और देश में आप ही बताओ, जब हम 1965 में अकाल आया था और 10 तक जब हरित क्रांति आई, वो किसके कारण आई? उस समय नया बीज आया था, कल्याण बीज आया था, दूसरे तरह के गेहूं के बीज आए थे। उस बीज के कारण, उस तरीके के कारण, और ये कह रहे नहीं जी हमने तो जो प्राकृतिक वो खेती है वो गैल। और आप बताओ ये जो ट्रैक्टर की किसकी टेक्नोलॉजी है और तरह की ये जो सबमर्सिबल लगे वो कहां से आए? जब तक आप टेक्नोलॉजी का विरोध करने का, इनका शुरू से ही ये जो तथाकथित किसान नेता है, इन्होंने पहले भी WTO का विरोध भी आज भी करा, एक नया इन्होंने सुस्सा चढ़ा लिया कि हम तो जी WTO को बाहर कर दिया जाए। भाई आप डंडे के बल पे बताओगे, चलाओगे क्या देश को? आपका डंडा चलेगा क्या? आपको चर्चा चलेगी ना चलेगी? अब जो मुनाफा है, बहुत कुछ चीजें विदेश में हमारी जा रही, फिर तो बंद हो जाएगा सारा। कहीं भी किसान अपनी कोई उपज नहीं बेच सकता, बाजार में नहीं जा सकता, उसको बंद कराया जाएगा, फिर आपको कहां से कीमत मिलेगी, कहां से बाजार मिलेगा? इसलिए मेरा कहना, इन्होंने जो उत्पात मचाया है, ये इस देश को ये किसानों के सबसे बड़ा दुश्मन है। जो ये किसानी नाम पे चाहे पंजाब में इन्होंने मोर्चा लगाया, 3 कृषि कानून में जो किसानों को आजादी मिलनी थी उसका विरोध किया, अब भी ये किसानों के खिलाफ, इनका किसान मुझसे कुछ नहीं लेना। मेरा इनसे राकेश कैसे है, आपके यूपी में 1600 रुपए क्विंटल बिक रही है गेहूं दान, और वो हरियाणा में आके बेची जा रही है। आप हरियाणा में, पंजाब में लड़ाई लड़ाओ, यहाँ क्यों दुर्म मचा रहे हैं? आप ट्रैक्टरों को लेके देश को डराना चाहते। ये किसान के नाम पे गुंडागर्दी और बदमाशी, इसको सरकार ने सख्ती से अपनाना चाहिए। ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है।